आर डूइंग वेल। जो चैप्टर का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, डबल फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हमें डबल फर्टिलाइजेशन से पहले हमें इवेंट समझना होता है। वो कौन सा इवेंट होता है? वो होता है कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है मेल गैमीट से फीमेल गैमीट को कि भाई अब तुझे बनानी है नई प्रोजेनी। तो सबसे पहले क्या समझते हैं हम? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हम क्या देखेंगे? मान लो ये है मेरा स्टिग्मा। अब स्टिग्मा पे आके गिरेंगे बहुत सारे पोलन। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही पोलन आएगा भाई और वो भी उसी का आएगा। जैसे आम का पेड़ है तो आम के पेड़ पे आम का ही आएगा, नहीं, ऑरेंज का भी आ सकता है, बनाना का, ग्रेप्स का, सबका किसी का भी आ सकता है ना। तो अब इसको ये चूज करना है कि कौन सा तेरे वाला। तो अभी मान लो कोई पोलन आके गिरे, बहुत सारे पोलन आके गिरे, एक इसका कंपैक्टेबल पोलन है, ठीक है, वो पोलन के ऊपर। और ये वाली कौन सी अंदर की लेयर है जिसको इंटाइन बोलते हैं। और इंटाइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन की। सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, बहुत बहुत हार्ड कवरिंग होती है, जो कि कैसे भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। उसको क्या बोला जाता है? एक्साइन। और एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन, है ना। और स्पोरोपोलेनिन एक्साइन लेयर डिसकंटिन्यूअस होती है। उसके पास एक पोर होता है जिसको जर्म पोर बोला जाता है। उस जर्म पोर से हमारा इंटाइन ही क्या बनाता है? आगे एक पोलन ट्यूब। और ये जो मूवमेंट होती है, ये जो ग्रोथ होती है, अभी इसी ग्रोथ में मेरा क्या चलेगा? इसी ग्रोथ में मेरा उड़ गया। अभी इसी ग्रोथ में हमारा क्या चलेगा? इसी ग्रोथ में हमारा पोलन ट्यूब ग्रो होगा। और पोलन ट्यूब के पास क्या होता है? पोलन ट्यूब के पास हमने सब पढ़ा है ना। एक तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में हमें कौन सी सेल स्टेज मिलती है? 2 सेल स्टेज मिलती है ना, जिसमें एक हमारे पास जनरेटिव सेल होता है और एक हमारे पास क्या होता है? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये मेरा क्या है? वेजिटेटिव सेल, जिसको वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव, जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं क्योंकि वो ट्यूब में आगे बढ़ाने का काम आ रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस, है ना। और पीछे पीछे अब हमारा जो 60% ऑफ 2 सेल स्टेज में गिरे हैं एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन, वो क्या होते हैं? ट्यूब के टाइम पे जर्मिनेट करके क्या बना लेते हैं? 2 मेल गैमीट्स। तो क्या बना लेते हैं? 2 मेल गैमीट्स, 2, ठीक है। अब ये 2 बनने का रीजन भी हम समझेंगे कि 2 क्यों बने हैं, ठीक है। ये हमारा पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है। और ये जो मेरी पोलन ट्यूब की मूवमेंट होती है, ये जो मेरी पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, ये पहली बात एपिकल ग्रोथ होती है, टिप वाली ग्रोथ होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है? ये मूवमेंट कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होती है, केमिकल की साइड चलने वाली मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। और ये केमिकल कौन से केमिकल? वो केमिकल जो कि हमारा वहां से रिलीज हो रही है, सिनर्जिड वगैरह से, फिलिफॉर्म एपरेटस से। किस लिए? वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे तुझे आना है, तेरा एक यहाँ पे रखा हुआ है। तो वो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई वहां पे चल, ठीक है। तो उन्हीं की तरफ मूवमेंट होती है। इसी को कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोला जाता है, कीमोटैक्टिक नहीं। कीमोटैक्टिक का तो होता है लोकोमोशन दिखाना उस चीज की साइड, ये है उस डायरेक्शन में मूव करना, ग्रोथ करना, है ना। तो और ग्रोथ कैसी है? एपिकल ग्रोथ। ग्रोथ कैसी है? एपिकल ग्रोथ। तो अब क्या है? ये ट्यूब जर्मिनेट करती रहेगी। और ये ट्यूब जर्मिनेट करने का क्या होता है? हमारा जो इंटाइन होता है उसमें बस्टिंग होती है और ट्यूब निकलने लग जाती है। और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ फैक्टर्स कौन से हैं? प्रेजेंस ऑफ क्या होता है? वाटर की प्रेजेंस। और क्या होता है? वाटर की प्रेजेंस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है बोरोन, ठीक है। तीसरा मैग्नीशियम। चौथा
कैल्शियम। ठीक है, अब क्या होगा, ये बोरोन जो है ये करता है इस ट्यूब को खराब होने से बचाता है। तो ये क्या करता है, अवॉइड बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब, इस ट्यूब की बर्स्टिंग को रोकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आए तो फट ना जाए। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल आगे आगे क्यों चल रहा है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन कर रहा है भाई, दो मेल गैमेट्स को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी जगह बनाओ, उनको पहुंचना है, दो पोलर मेल गैमेट्स को हार्म नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी जगह बनाओ, इसको पहुंचना है फीमेल तक, है ना, एग तक। तो क्या करता है, पोलन ट्यूब को लंबा करने में हेल्प करता है, और बोरोन क्या होता है, अवॉइड करता है इसकी बर्स्टिंग को। अब क्या होता है बेटा, हो सकता है देखो, अब ये जितना भी साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट था वो सारा यहाँ पे मूव कर गया, है ना, ये जितना भी साइटोप्लाज्म था सारा पोलन ट्यूब में चलता जा रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है बैक फ्लो हो जाए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है बैक फ्लो हो जाए, क्योंकि पोलन ट्यूब आगे जाती जा रही है, मेल गैमेट को आगे सारा साइटोप्लाज्म सारी इंफॉर्मेशन के साथ तो सारा अंदर का पूरा लिक्विड जाता जा रहा है पोलन ट्यूब के अंदर। तो हो सकता है क्या हो कि बैक फ्लो हो जाए, उस बैक फ्लो को रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, कैलोस प्लग। देखो बेटा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना सिस्टम, वैसे ही पीछे लगते जाएंगे कैलोस प्लग, प्रिवेंट बैक फ्लो, ये बैक फ्लो को रोकता है, तो कैलोस प्लग लगते जाएंगे, और जैसे जैसे ये मेरा आगे आता जाएगा वैसे वैसे मेरा क्या होता जाता है, जैसे जैसे मेरा मटेरियल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा क्या होगा, पीछे पीछे कैलोस प्लग लगते जाएंगे, और दूसरी चीज क्या बनती जाएगी, एक तो कैलोस प्लग लगेगा, और दूसरी चीज क्या बनेगी, दूसरी चीज बनेगी वैक्यूल, ताकि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आगे ही चलती रहे, पीछे ना जाए, ताकि पीछे की मूवमेंट ना हो जाए। तो ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो है ये मेल गैमीट और वेजिटेटिव सेल की तरह सेल के साथ क्या बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और हमारी कैलोस प्लग ने क्या कर दिया, ताकि बैक फ्लो ना हो, बनते जा रहे हैं, जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगा फिर कैलोस प्लग बन जाएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा कैलोस प्लग लग जाएगा, ठीक है, और वैक्यूल बन जाएगा। तो ये चीज ऐसे चलती है। अब ये पोलन ट्यूब पहुंचेगी कहां पे, हमारा एनोट्रोपस ओव्यूल बनाते हैं, अब ये जाएगी हमारे ओव्यूल के पास। अब एंट्री कहां पे होनी है, अब एंट्री कहां पे होनी है, यहाँ पे मेरा कौन रखा हुआ है, एम्ब्रियो सेक, है ना, तो मेरे को कहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, अब ये ट्यूब कहाँ पे जर्मिनेट कर रही है, स्टिग्मा स्टाइल से होती होती कहाँ पे, ओव्यूल तक जाने वाली है, तो ओव्यूल पे जाएगी, ओव्यूल के पास क्या रखा होगा, एग रखा हुआ है, तो इसको वहां पे पहुंचना, ये एंटीपोडल सेल्स हो गए हमारे, ये हमारे सिनर्जिड्स हो गए, ये हमारा एक सेल रखा हुआ है, ये दो हमारे पोलर न्यूक्लियाई हो गए, है ना। तो ऐसा कुछ होता है हमारा एनाट्रोपिस ओव्यूल। अब इस एनाट्रोपिस ओव्यूल में क्या पहुंचेगी, मेरी पोलन ट्यूब पहुंचेगी। तो तीन तरह से पोलन ट्यूब पहुंच सकती है बेटा, देखो, एक तो जा सकती है वो, एक तो वो जा सकती है मान लो सीधी सीधी यहां से, जो कि मेजोरिटी में देखा जाता है, ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये है चेलाजल एंड, ये तो नॉर्मल कंडीशन है जिसको पोरोगैमी बोला जाता है, पोरोगैमी, उसको पोरोगैमी बोला जाता है ना। जहां कहां से एंट्री होगी मेरी पोलन ट्यूब की, जब मेरी पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से होगी, है ना। अब हो सकता है मेरी पोलन ट्यूब की एंट्री यहां से हो जाए, ये वाला डायरेक्शन कौन सी है, मेरे इंटीग्यूमेंट्स या मेरे फ्यूनिकल के अंदर से हो जाए, इसको बोला जाता है, ये हमारे पार्टी है लेकिन हमें पता होना चाहिए, ये हमारा सिलेबस में हमारी बुक में मेंशन नहीं है, बट इसको क्या बोला जाता है, जब ये इंटीग्यूमेंट फ्यूनिकल से घुसेगी, मीसोगैमी, ठीक है। और अगर हो सकता है इस डायरेक्शन से आए, हो सकता है चलाजल एंड से आए, तो इसको चलाजोगैमी बोला जाता है। जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी तीन तरीके से हो सकती है, जब ओव्यूल में घुसेगी, तो एक तो घुस सकती है माइक्रोपाइलर एंड से, जो कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में होता है, उसको बोला जाता है पोरोगैमी, या हो सकती है कि इंटीग्यूमेंट्स और फ्यूनिकल से आए, जिसको बोला जाता है मीजोगैमी, या हो सकता है चलाजल एंड से आए और उसको बोला जाता है चलाजोगैमी। पर तीनों एक चीज ध्यान से सुनो, पोलन ट्यूब कहीं से घुसे, वो घुसेगी कौन से एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड के, कौन किसके माइक्रोपाइलर एंड पे, एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइलर एंड पे ही घुसे, ठीक है। तो ये चीज समझ ली हमने। अब ये घुस गई यहाँ पे, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो अब क्या होगा, अब पोलन ट्यूब पहुंच चुकी है हमारे कहाँ पे, एम्ब्रियो सेक के पास। अब वहां पे क्या होगा बेटा, देखो ये है हमारा, ये है हमारा एम्ब्रियो सेक, ठीक है, ये है हमारा एम्ब्रियो सेक।
इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेंगे? सिनर्जिड, ठीक है। पीछे रखा हुआ है मेरा एग, और ये मेरे हो गए एंटीपोडल सेल्स, है ना। ये मेरा हो गया चेलेजल एंड, ये हो गया मेरा माइक्रोपाइलर एंड। यही है हमारे सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म एपरेटस है। ध्यान से सुनना बेटा, अब क्या होगा, अब मेरी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके आ रही है, घुस रही कहां से थी, हमने क्या बताया था, माइक्रोपाइलर एंड से, है ना। तो अब मेरी जो ये पोलन ट्यूब आई है, ये कहां पहुंची, ये पहुंची मेरी माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगी ना, ये एक इंफॉर्मेशन रिलीज करेगी, और उस इंफॉर्मेशन में क्या करेगी, उस वजह से क्या होता है, जब तक ये यहाँ पे पहुंच रही है, पहले तो तीन चीजें, कुछ चीजें होंगी। पहले तो क्या होगा, ये जो एंटीपोडल सेल है ये एफीमेरल होते हैं, एफीमेरल होते हैं, मर जाएंगे, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एफीमेरल मतलब शॉर्ट लिव्ड है। तो ये क्या करेंगे, ये एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट, ये इतने में पोलन ट्यूब पहुंच रही है ना, इतने में इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई पोलन ट्यूब आने वाली है, ये काम कर लो। सबसे पहला काम क्या होगा, एंटीपोडल सेल्स का कोई काम नहीं है, वो भाई क्या बोलेंगे, भाई तुम लड़ते झगड़ते रहना, मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, तो ये डीजनरेट हो जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये क्या करेंगे, फ्यूज करके क्या बना लेंगे, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस, है ना। सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करके एक सेंट्रल न्यूक्लियस बना लेंगे। तीसरा काम क्या होगा, अब क्या होगा, ये दो काम तो हो गए। तीसरा काम अब क्या होगा, अब मेरी पोलन ट्यूब पहुंच चुकी है इतने में, अब पोलन ट्यूब के पहुंचते ही क्या होगा, क्योंकि उसको एंट्री कहां से लेनी, सीधे एक्सेल में नहीं दे सकते। अब क्या होगा, मेरी पोलन ट्यूब क्या करेगी, बर्स्ट आउट, बर्स्टिंग ऑफ पोलन। अब मेरी पोलन ट्यूब क्या करेगी, बर्स्ट करेगी। अब पोलन ट्यूब बर्स्ट करने पे क्या होगा, मेरे दो सिनर्जिड है ना, उनमें से एक डीजनरेट कर जाएगा। और डीजनरेट कैसे करेगा, जैसे फटी तो उसका न्यूक्लियस, ठीक है, क्या बर्स्टिंग के बाद क्या होगी, दो काम होंगे। पहला काम तो क्या होगा, इसका खुद का न्यूक्लियस जो कि ट्यूब न्यूक्लियस था, ट्यूब न्यूक्लियस क्या होगा, खत्म, डिजनरेट। दूसरा, इस सिनर्जिड का वन सिनर्जिड का जो होगा न्यूक्लियस डिजनरेट, ठीक है, खराब हो जाएगा क्योंकि बस्टिंग हुई उसके पास जाके। अब क्या होगा, फिलीफॉर्म ने उसको गाइड तो कर दिया था पोलन ट्यूब का, पोलन ट्यूब क्या करेगी, बाकी बचा हुआ मटेरियल मतलब साइटोप्लाज्म और अपने दो मेल गैमीट्स इसमें छोड़ देगी, यहां पे, ठीक है, अपना सारा साइटोप्लाज्म और अपने कौन, दो पोल मेल, ये दोनों क्या है, मेल गैमीट, ये दोनों मेल गैमीट इसने किसमें डाल दिए, उस डीजनरेटेड वाले सिनर्जिड में, क्योंकि उसकी वॉल्स भी कमजोर होगी, उसकी वॉल भी टूटी, थोड़ी पोरस हुई है, जैसे वो पोरस हुई इसने अपना मटेरियल सारा उसमें छोड़ दिया कि ले भाई जा, मैं तो डिस्ट्रॉय हो गया हूं, तो कहीं तुझे कुछ ना हो जाए, इसने छोड़ दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये इसको एक मेल गैमीट को भेजेगा एग में, और दूसरे मेल गैमीट को भेजेगा इनके पास, ठीक है। इसी टाइम पे दूसरा सिनर्जिड भी डीजनरेट कर जाएगा। तो अब मेरे दोनों सिनर्जिड खत्म, सिनर्जिड का काम खत्म, एंटीपोडल अपने आप को वैसे ही मार चुके थे, दो ही चीजें बची, एक एग बचा। इस यही रीजन है कि हमने एग को, न्यूक्लियस को दूर रखा, चेलाजिल एंड की साइड रखा, क्यों, क्योंकि इनकेस पोलन ट्यूब बर्स्ट होती और एग सेल नीचे रखा होता तो डिस्ट्रॉय हो जाता। इस वजह से क्या हुआ, एग सेल को ऑलरेडी पहले ही प्रोटेक्शन दे दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरी दूसरा सिनर्जिड भी खराब हुआ और ये तो खत्म हो ही रखा था, बचा कुचा पार्ट भी खत्म। अब मेरे दो मेल गैमीट बचते, एक मेल गैमीट पहुंचेगा एग के पास और दूसरा मेल गैमीट पहुंचेगा मेरे सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के पास, जब वो फ्यूज हो चुका है दो पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो अब क्या होगा, ये तो हो गया मेरा डायरेक्शन। तो अब मेरा एक मेल गैमीट पहुंचेगा किसके पास, एक मेल गैमीट पहुंचेगा, मेल गैमीट किसके पास पहुंचेगा, प्लस एग क्या बना देगा, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी। तो क्या हो जाएगी, सिनगैमी। दूसरा पोलर न्यूक्लियाई ने क्या किया,
दूसरे मेल गैमीट ने क्या किया, पोलर मेल गैमीट किसके पास गया, पोलर न्यूक्लियाई के पास, +2 पोलर न्यूक्लियाई, क्या बनाया, इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। अभी समझते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। ठीक है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन हुआ, इन्हीं दोनों को साथ में बोला जाता है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है इज वेरी एक्सक्लूसिव टू एंजियोस्पर्म्स। इससे पहले जिम्नोस्पर्म्स भी आए, जहां पे हमें एंडोस्पर्म भी क्या मिलता है, यहाँ पे तो एंडोस्पर्म भी हम अभी पढ़ेंगे समझेंगे, मैं समझाती हूँ। यहाँ पे जो एंडोस्पर्म भी है वो भी क्या है, ट्रिप्लॉइड है। बल्कि इससे पहले जिम्नोस्पर्म्स तक भी क्या रह रहा था, हेप्लॉइड रह रहा था। मेगास्पोर्स जो थे वो क्या बना रहे थे, एंडोस्पर्म बना रहे थे। वहां पे एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट, वहां पे क्या प्रेजेंट थे हमारे पास, आर्किगोनियम जिसके पास एग था। यहाँ पे आर्किगोनिया भी खत्म हुए, जो इंडोस्पर्म है वो भी मेरा न्यूट्रिटिव ही रह गया। और उसने क्या किया, कैसा बना, ट्रिप्लॉइड बना। और क्यों ट्रिप्लॉइड बना, क्योंकि वो रिजल्ट है ट्रिपल फ्यूजन का। तो एंजियोस्पर्म्स ने ऐसे अपने आप को इवॉल्व किया इतना ब्यूटीफुली। और दूसरा वेरी एक्सक्लूसिव प्रोसेस जो कि डबल फर्टिलाइजेशन है, वो सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अभी देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं बताती हूँ जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे। जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे, तो 2 प्रोडक्ट्स क्या हैं। पहला प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, अब मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें होंगी, डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें होती हैं, क्या क्या बेटा, पहला इज सिनगैमी, पहला तो है सिनगैमी, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। यही जो चीजें देखने को मिली थी हमें, यही 2 चीजें देखने को मिली थी हमें, क्या, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी का मतलब क्या था, सिनगैमी का मतलब था 1 मेल गैमीट +1 फीमेल गैमीट, है ना। यही था हमारा सिनगैमी, 1 मेल गैमीट 1 फीमेल गैमीट, क्या बनाएंगे, ज़ायगोट। मेल गैमीट की प्लॉइडी n, फीमेल गैमीट की प्लॉइडी n, ज़ायगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी 2n। दूसरा प्रोसेस हुआ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के नाम से ही, ट्रिपल फ्यूजन मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई 1 मेल गैमीट, 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन, इसीलिए इसको नाम दिया जा रहा है ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या आया, 1 मेल गैमीट और एक जिसकी प्लॉइडी क्या थी n +2 पोलर, यहाँ पे क्या थी, दोनों की n, तो क्या हुई 1n 2n 3n। प्रोडक्ट क्या बना, नाम क्या पड़ा प्रोडक्ट का, एंडो स्पर्म। प्लॉइडी क्या हुई एंडोस्पर्म की 3n। ठीक है, समझे। तो ये हमारा हुआ, प्लॉइडी कैसी आ गई अब, ट्रिप्लॉइड। तो कोई पूछे कि हमारा एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है, ट्रिप्लॉइड। प्लांट किंगडम में हम पढ़ते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स की प्लॉइडी क्या होती है, जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, हेप्लॉइड। ऐसे चैप्टर्स को कनेक्ट करना होता है, ठीक है, तभी याद रहती है चीजें। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, एंडोस्पर्म बन गया ट्रिप्लॉइड, ज़ायगोट बन गया डिप्लॉइड। एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चन बनता है वो देखो क्या है। अच्छा मुझे बताओ, सिनगैमी में कितने गैमीट्स यूज हुए, नंबर ऑफ गैमीट्स, कितने गैमीट्स इन्वॉल्व थे, 1 मेल गैमीट 1 फीमेल गैमीट। कितने गैमीट्स इन्वॉल्व हुए, 2, तो 2। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने इन्वॉल्व हुए, एक इसका न्यूक्लियस एक इसका न्यूक्लियस, कितने, 2। ठीक है,
आंसरेबल। तो नंबर कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए? 2। ठीक है, टोटल डबल फर्टिलाइजेशन में कितने? चलो अभी आप बात करेंगे, पहले ट्रिपल फ्यूजन भी देख लेते हैं। अब ट्रिपल फ्यूजन में नंबर ऑफ गैमीट कितने इन्वॉल्व हुए? नंबर ऑफ गैमीट कितने इन्वॉल्व होंगे? एक मेल, बाकी 2 तो पोलर न्यूक्लिया है, गैमीट नहीं है, तो कितना गैमीट यूज हुआ? 1। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत करते हैं, बहस करने लग जाते हैं कि भाई 3 है, 3 नहीं बेटा 1। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने? एक मेल गैमीट का 2, यहां से कितने हो गए? 3। तो न्यूक्लियस कितने? 3। अब क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में, डबल फर्टिलाइजेशन दोनों प्रोसेस तो गिनोगे ना, तो डबल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ गैमीट क्या है? कितने हैं? 2 नंबर ऑफ गैमीट सिनगैमी में हुए, 1 नंबर ऑफ गैमीट, एक मेल गैमीट हमारा ट्रिपल फ्यूजन में, तो कितने हैं? 3। तो 3। उसके बाद वो पूछेगा अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस में क्या बोलोगे? कितने हो गए नंबर ऑफ न्यूक्लियस? 2 यहां पे, 3 यहां पे, 2 सिनगैमी में, 3 ट्रिपल फ्यूजन में, 5। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन डबल फर्टिलाइजेशन इज 5। ये चीज समझ में आई? तो चलो आगे चलता है। ठीक है, अब हमने समझ लिया, हमारे पास 2 चीजें आ गई, एक क्या एंडोस्पर्म बन गया, एक एम्ब्रियो, एक क्या जाइगोट बन गया। जाइगोट ही हमारा एम्ब्रियो बनाने वाला है आगे जाके। तो चलो, तो अब क्या देखना है हमें? सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिपल फ्यूजन की, क्योंकि हमें एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ना है। तो हम ट्रिपल फ्यूजन में बस ये देख लेते हैं कि इंडोस्पर्म बना। इंडोस्पर्म क्या करेगा? इंडोस्पर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बन जाएगा, मतलब हमारा इंडोस्पर्म जाके बन जाएगा। किसका प्रोडक्ट है? ट्रिपल फ्यूजन का। काम क्या है हमारा? किसको देना न्यूट्रिशन? हमारा बढ़ने वाले एम्ब्रियो को, न्यूक्लियस को क्या देना? न्यूट्रिशन देना। तो अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो की। ठीक है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या देखने को मिलता है? एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा? 2 में, एक डाइकॉट में, एक मोनोकॉट में। सबसे पहले डाइकॉट की एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं। अब क्या हुआ? जाइगोट बना। इस जाइगोट ने क्या किया? एम्ब्रियो बनाया। कैसे बनाएगा? एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये मेरा जाइगोट है। देखो बेटा, अब जाइगोट क्या करेगा? अब जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट दिखाएगा डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन में वो क्या करेगा? एक छोटा, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। सबसे ऊपर वाला जो होगा, ये ऊपर वाले का मतलब क्या है? चलेजल एंड की साइड, ये चलेजल एंड है। एम्ब्रियोसेक में ही बना था ना, एम्ब्रियोसेक का पूरा। अब क्या हो, एम्ब्रियोसेक में क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है ना। एम्ब्रियो में क्या होगा? अभी एम्ब्रियो में डिवीजन, मतलब जाइगोट बना है, जाइगोट में हम डिवीजन हो गया। कहां बना है? एम्ब्रियोसेक में। तो वही एम्ब्रियोसेक कहां रखा हुआ था? उसका एक चलेजल एंड था और एक हमारा माइक्रोपाइलर एंड था। एक माइक्रोपाइलर एंड था, एक चलेजल एंड था। तो अब चलेजल एंड पे, और ये मेरी माइक्रोपाइलर एंड है, उस पे एक छोटा सेल और नीचे की साइड एक बड़ा सेल। अब देखो, इस वाले सेल में होगी वर्टिकल डिवीजन और इस वाले में होगी वर्टिकल का मतलब ये जो ऊपर वाला सेल है ना, इसमें ये डिवीजन हो गई। ये तो हो गई ऊपर वाले सेल में वर्टिकल डिवीजन। इसमें हुई ट्रांसवर्स, नीचे साइड टेढ़ी 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 डिवीजन। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। और नीचे एक सेल जो सबसे नीचे वाला है, उसको ज्यादा जगह मिल गई। ठीक है, ज्यादा बड़ा बन गया वो। इसी को बोला जाता है हॉस्टोरियल सेल। और यही हॉस्टोरियल सेल क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कहां से लाके? न्यूसिलस से लाके। न्यूसिलस हमारा न्यूट्रेटिव था, है ना। यहाँ पे ना एक छोटा सा, तुम ओव्यूल बना लो नहीं तो कंफ्यूज रहोगे।
अब समझे ना, ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये है चलाजल एंड, यहां पे हो रही है मेरी ये वाला डिवीजन कुछ बन गया, ये मेरा एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, हमारे एम्ब्रियो में ऐसे बन रहा है। और जब ये नीचे जो हॉस्टोरियल सेल है, यही क्या कर रहा है, आसपास का जो टिश्यू है उससे क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, और किसको, एम्ब्रियो, बनने वाले एम्ब्रियो को, ऊपर वाले पेट को, वो एम्ब्रियो है उसको क्या दे रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब वो क्यों चलाजल एंड की साइड है, क्योंकि चलाजल एंड की साइड हमारा क्या रखा हुआ है, अब देखो जहां ये ऊपर ऊपर खिसकता जाएगा तो ऊपर क्या था, ऊपर इंडोस्पर्म बना था, और इंडोस्पर्म ही क्या कर रहा था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था इसको, है ना। तो ये उसके पास जा रहा है क्योंकि उसको खत्म करना है, उसको कंज्यूम करना है, तो ऊपर से न्यूट्रिशन ले रहा है इंडोस्पर्म से, नीचे से न्यूट्रिशन ले रहा है हॉस्टोरियल सेल जो इसको एब्जॉर्ब करके दे रहा है म्यूसिलस सेल से। ठीक है, तो ये कर लिया इसने। अब क्या होगी दोबारा, देखो ये था हमारा, ठीक है, इसको पहले ऐसे कट मारा सीधा, ठीक है, एक वर्टिकल डिवीजन ही हो गई। अभी दूसरी वर्टिकल डिवीजन कैसे होगी, इसी पहले कट के 90 डिग्री पे एक कट मार दो तो 4 बन गए। तो अब क्या आएगी, ये थे 2 सेल्ड और अगली है 4 सेल्ड स्टेज, एम्ब्रियो की 4 सेल स्टेज। दोबारा वर्टिकल डिवीजन, और अब नीचे दोबारा क्या चलेगी, ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, ये चल रहा है कुछ। ठीक है, अब क्या होगा, दोबारा इसमें अब होगी ट्रांसवर्स। अब मेरे पास पहला कट था, दूसरा कट था, अब ये 4 बन गए थे, अब इसमें बीच में से कट मार दो तो क्या हो गया, ऊपर 4 रह गए, नीचे 4 हो गए, अब 8 हो गए। तो अब हमें कैसा देखने को मिलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल ऑक्टेट एम्ब्रियो स्टेज। ये ऑक्टेट स्टेज है, 8 सेल्स बन गए, नीचे सस्पेंसर बना और उसके नीचे है हॉस्टोरियल सेल। ये जो सस्पेंसर होता है, ये सस्पेंसर 6 to 8 सेल्स का ही होता है बस। ठीक है, अब इसने क्या किया, नीचे से इसलिए डिवाइड होता जा रहा है कि इसका कोई काम नहीं है, इसको बस एम्ब्रियो को ऊपर पहुंचाना है ताकि वो एंडोस्पर्म से जल्दी ज्यादा से ज्यादा खाना ले पाए, और नीचे से ये खाना दे ही रहा है। तो अब मेरी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चल रही है। इसके बाद आती है हमारी ग्लोबुलर अब डिवीजन। अब बहुत सारे, अब कोई ऐसे नहीं होगी वर्टिकल या ट्रांसवर्स डिवीजन, अब एम्ब्रियो में ऐसे रैंडम बहुत सारे डिवीजन होने वाले, ट्रांसवर्स भी वर्टिकल भी, सारी तरह के डिवीजन। अब एक स्टेज आएगी जिसमें बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, जिसको बोला जाता है ग्लोमुलर स्टेज। ये ग्लोमुलर स्टेज के बाद आती है हमारी कुछ ऐसा सा होगा, बीच के सेल्स थोड़ा सा डिवाइड करना बंद कर देंगे, और अब क्या होगा, बीच के सेल्स थोड़ा सा डिवाइड करना बंद कर देंगे और साइड के सेल थोड़े ज्यादा डिवीजन दिखाएंगे, जिस वजह से कैसा बन जाएगा, हार्ट शेप्ड। ठीक है, और उसके बाद आएगा, इसी में और डिवीजन होते होते अल्टीमेटली मेच्योर बनेगा। बीच में रुकी हुई थी ना, तो उस वजह से क्या हुआ, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बन गया। ये दोनों मेरे क्या बने, कॉटिलेडन, और ये बीच में मेरा क्या बना, अगले पेज पे बनाते हैं। अब एक चीज और, ये जो हमारे 8 से 8 सेल स्टेज आई थी, यहीं पे जो ऊपर के 8 बीच में से काटा ना, तो जो ऊपर के 8 हैं वो मेरा प्लिम्यूल वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे जाके, और नीचे के 8 जो है वो रेडिकल बनाएंगे। ठीक है, यहीं पे ऊपर 8, अपर 4 क्या बनाएंगे, प्लिम्यूल, और मेरे नीचे वाले 4 क्या बनाएंगे, रेडिकल। वो क्या बनाएंगे, रेडिकल। तो अब इस स्ट्रक्चर को एक बार हम जूम इन करके बनाते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब मेरा कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा। ये दोनों, ये डाइकॉट की बात चल रही है ना, तो 2 कॉटिलेडन, तो ये क्या हो गए, 2 कॉटिलेडन। यहां पे फूट एक्सिस हो गया ये। ठीक है, ठीक है,
तो ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर बनता है हमारा डाइकॉट प्लांट्स में, ठीक है, एम्ब्रियो का। अब चलते हैं मोनोकॉट में। देखो बेटा, मोनोकॉट में सब कुछ सेम होगा, बस सस्पेंसर जो है वो थोड़ा कम डिवाइड करेगा, वो इतना लंबा नहीं हो पाएगा जैसे इसमें कर रहा था। इस वजह से सेम सब कुछ ऐसे ही चलेगा, इस वजह से एक कॉटिलेडन बन जाता है, एक कॉटिलेडन रिड्यूस हो जाता है। देखो जो आपका डाइकॉट था उसमें कुछ ऐसा सा शेप था, ये बीच में रखा हुआ है मेरा कौन, एम्ब्रियो, तभी तो बीच में शूट एपिकल एक्सिस था, है ना। यहाँ पे क्या रखा हुआ है मेरा एम्ब्रियो, और दोनों साइड मेरा क्या है, दोनों साइड मेरा क्या है कॉटिलेडन, तो दो कॉटिलेडन बन गए। इसमें क्या होता है मोनोकॉट में क्या देखने को मिलेगा, मोनोकॉट एम्ब्रियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी हम बनाते हैं, क्या बनाएंगे अभी हम, मोनोकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो, है ना। मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होगा, क्योंकि एक ही कॉटिलेडन है, तो एक ही कॉटिलेडन कैसे बना, देखो ये वाला मान लो ये वाला जो कॉटिलेडन है इसने रिड्यूस कर लिया अपने आप को, जिसको एपीब्लास्ट बोला जाता है। अब क्या होगा, एक तरफ बोझ आ गया तो ये गिरेगा ना, तो ये वाला गिरने लग जाता है, और कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है किसमें, ये गिर चुका है, ये वाला रिड्यूस हो गया, ये मेरा एम्ब्रियो है, और ये मेरा क्या है, एक कॉटिलेडन जो झुक गया। तो इसीलिए ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। कैसा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, कुछ ऐसा सा, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका एक कॉटिलेडन ने क्या किया, डीजनरेट कर लिया, है ना, तो दूसरे कॉटिलेडन ने क्या किया, झुक गया, है ना, दूसरा कॉटिलेडन झुक गया, तो इस वजह से ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। अब क्या होगा, ये आपका क्या है, एक कॉटिलेडन जो कि झुक गया, ये क्या है, सिंगल कॉटिलेडन, जिसको क्या, कॉटिलेडन जिसको क्या बोला जाता है, स्क्यूटेलम। यहाँ पे इसका स्पेशल नाम है जिसको स्क्यूटेलम बोला जाता है। स्क्यूटेलम क्या है, शील्ड टाइप स्ट्रक्चर है, शील्ड बना ली ना, झुक गया उसके ऊपर गिर गया, एक उसकी शील्ड बना रहा है, तो शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंगल कॉटिलेडन। अब क्या होगा, ये तो हमारा सिंगल कॉटिलेडन की बात हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, अब दो एज हो गए हमारे पास, इसी को, ये है मेरा रिड्यूस्ड, ये क्या है, एपीब्लास्ट, और एपीब्लास्ट क्या है, रिड्यूस्ड। इसीलिए मोनोकॉट्स के बाद, डाइकॉट्स के बाद मोनोकॉट्स आए, ठीक है। यहाँ पे आपका एक कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे आपका कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा। ये जो यहाँ पे है इसको कॉलियोप्टाइल बोला जाता है, विच गिव राइज टू किसको, प्लीम्यूल, पी से, यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे कॉलियोप्टाइल में पी आ गया, प्लीम्यूल में पी आ गया, और यहाँ पे क्या होता है, कॉलियोराइजा, कॉलियोराइजा जो कि किसको कवर करता है, रेडिकल को, है ना, आर से रेडिकल, आर से राइजा, कॉलियोराइजा। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है अपने मोनोकॉट एम्ब्रियो में, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस। आई होप आपको समझ में आया, और फर्दर डिस्कशन विल बी डूइंग इन अनदर क्लास। बाय बाय।